हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा आप सभी को अच्छी से अच्छी और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। वैसे ही मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पर। आई होप आप सभी इस प्लेटफॉर्म का मुफ्त में लाभ उठा रहे होंगे और साथ में अपने फ्रेंड सर्कल को भी जरूर शेयर करा होगा। लेकिन इससे जिस बच्चे को अगर कुछ भी है ना, मुफ्त में कुछ भी लाभ हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं और हमारी स्टोरी पे या यूट्यूब की वीडियो पर, किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो पर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट बताएं। या आपको किसी भी वीडियो पर, टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं आप www.muft.shiksha पर जाकर आप वहां पर भी अपनी क्वेरी सॉल्व करवा सकते हैं। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वहां पर क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको रिसेंटली रिवॉर्ड भी मिलेगा और रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिल सकते हैं आपको। जैसे कि वहां पर हम स्टोरीज भी पोस्ट करते हैं, कुछ ब्लॉग पोस्ट करते हैं, तो उस वजह से इसलिए आई होप आप सभी उसका मुफ्त में लाभ उठा रहे होंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज हम सुक्रांत जी के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी जानते होंगे सुक्रांत जी के बारे में कि वो सबसे बड़े फिलोसोफर थे और उनके साथ जो भी उनकी बायोग्राफी जिन्होंने भी पढ़ी होगी वो बहुत ज्यादा महान व्यक्ति थे। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और इनसे हमें जो जो सीख मिलती है वो मैं आपको जानकारी दूंगी, क्योंकि जिन बच्चों की 12th क्लियर होने वाली है या हो चुकी है और जो बच्चे अपने फ्यूचर के गोल सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद वो एक गोल सेट कर पाएंगे कि उन्हें अपने लिए करना क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है, आपने पीछे थंबनेल में देख लिया होगा, सफलता का रहस्य। वैसे ही आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर सफलता का रहस्य है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक पर। इनके सबसे ज्यादा अनमोल वचन यही थे। इनका जो एक क्वाइट था वो सबसे ज्यादा मशहूर क्वाइट यही था, मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हूं। अगर आप इस थॉट को समझ लेंगे तो आपको अपने गोल सेट करने में बहुत ही ज्यादा आसानी मिलेगी कि मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। इस थॉट में ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे पता है क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता। सुक्रांत जी का कहना यही था कि सबसे ज्यादा सफलता का रहस्य वही व्यक्ति है जिसे पता है लेकिन उसे कुछ नहीं पता। अगर मान लीजिए एक ऑब्जर्वेशन होती है, हम ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज को कि यहाँ पर हमारे पास एक टेबल रखी है, तो अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे, तभी हमें वो टेबल नजर आएगी। अगर हम वो इमेजिनेशन ही नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं नजर आएगा। वैसे ही हम किसी चीज पर फोकस करते हैं, या आपने बचपन में लेंस के बारे में बहुत पढ़ा होगा, साइंस में हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं हमारे, तो हम लेंस से एक कागज को कंटिन्यूसली फोकस करके सेट करते हैं तो कागज धीरे धीरे जलने लग जाता है, क्योंकि फोकस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सफलता का रहस्य फोकस, इसी के बारे में आपको मैं बताऊंगी। आई होप आप सभी को वो स्टोरी अच्छी लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको इनका थॉट बता दिया, इसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जो सुक्रांत जी ने बताई थी। एक दिन की बात है जब उनके साथ एक नौजवान आया उनके पास और बोला, उनसे पूछा उसने, सफलता का रहस्य क्या है। उसने पूछा, सुक्रांत जी सफलता का रहस्य क्या है। सुक्रांत जी ने कहा, तुम मुझे कल नदी किनारे मिलना। अब आपके माइंड में आ रहा होगा नदी किनारे क्यों बुलाया उन्होंने। नदी किनारे अब धक्का तो देने के लिए बुलाएंगे नहीं ना, जस्ट किडिंग। उन्होंने बुलाया। नेक्स्ट डे हुआ, अगला दिन आया। अगले दिन वो नौजवान वहां नदी किनारे सुक्रांत जी को मिला। सुक्रांत जी नदी के पास धीरे धीरे उसको लेकर चले गए। जब
उस नदी का पानी उनके गले तक आया, उस लड़के के गले तक आया, तो सुक्रांत जी ने उसका सर पकड़ के पानी में डुबो दिया। उन्होंने पानी में तब तक डुबोए रखा जब तक उस लड़के का शरीर नीला नहीं पड़ने लगा। सडनली उन्होंने सर को, और वो लड़का बहुत संघर्ष करने लगा कि मुझे बाहर आना है। सुक्रांत जी बहुत ताकतवर थे, इसीलिए वो उनके लिए संघर्ष कर नहीं पाया। इसीलिए लास्ट में जब सुक्रांत जी ने उनका सर निकाला उस लड़के का, तब उसने सबसे पहले क्या चीज करी होगी, डायरेक्टली बोलने तो लगा नहीं होगा उनसे, उसने सबसे पहले हाफते हुए ब्रीथ ली, सांस ली। सांस लेने के बाद सुक्रांत जी ने कहा कि जब तुम पानी में थे, जब तुम्हारा सर पानी में था और जब तुम संघर्ष कर रहे थे, तो तुम अपने माइंड में क्या सोच रहे थे? लड़के का उत्तर था बाहर आना, सांस लेना। तो उसने किस चीज के लिए संघर्ष किया? सांस लेना। जब उसने कहा जब सुक्रांत जी ने कहा जब तुम पानी में थे तो तुम संघर्ष कर रहे थे क्योंकि तुम्हें पता था कि मुझे ब्रीथ लेनी है और मुझे सांस लेनी है, तो सडनली तुम्हारा सर बाहर आया तो तुमने ब्रीथ ली। सेम ऐसा यही है सबसे बड़ा सफलता का रहस्य। जब तक हम किसी चीज के लिए संघर्ष नहीं करते हैं, फोकस नहीं करते, तब तक हमारे पास वो चीज नहीं आती। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटे से बच्चे को ले लीजिए, वो ना पास्ट में जीता है ना फ्यूचर में जीता है, वो प्रेजेंट में जीता है। अगर उस बच्चे को कोई भी टॉफी या कोई खिलौना चाहिए होता है तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है उस चीज को उठाने के लिए कि मुझे ये चीज चाहिए, और जब उसको वो खिलौना या टॉफी मिल जाती है तो वो शांत हो जाता है क्योंकि उसने अपनी चीज ले ली, पा ली। जब तक वो अपनी चीज पा नहीं लेता है तब तक वो कोशिश करता रहता है, चाहे उसका डाइवर्ट पॉइंट कहीं पे भी कर लीजिए, लेकिन उसका फोकस उस खिलौने पर या उस टॉफी पर ही होता है। यही हम अपनी लाइफ के साथ भी कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा फोकस के लिए हम क्या बाकी सारी चीजें छोड़ दें? नहीं, फोकस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम बाकी सारी चीजें छोड़ दें। सफलता के लिए बाकी सारी चीजें नहीं छोड़ी जाती हैं। आपने महेंद्र सिंह धोनी के बारे में सभी ने पढ़ा होगा, उन्होंने अपनी एक स्टोरी के लिए फिल्म भी बनाई थी, हम सभी ने देखी और हमें बहुत पसंद भी आई। पसंद इसलिए आई क्योंकि उनकी संघर्षपूर्ण कहानी उसमें पूरी दिखाई गई है। उनके पेरेंट्स, उनके फादर ने उन्हें एक टीटी की जॉब दिलवा दी थी ट्रेन में, रेलवे में। वो टीटी की जॉब जरूर करते थे लेकिन उनका फोकस था क्रिकेट पर। तो क्या वो क्रिकेटर नहीं बने? उन्होंने जॉब भी करी, क्रिकेट भी करा, लेकिन उनका फोकस क्रिकेट था, बट वो जॉब कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी जॉब छोड़ दी और क्रिकेटर की वो करी, नहीं, उन्होंने दोनों चीज करी। इसलिए जहां पर आपका माइंडसेट फोकस रहेगा तभी आप अपने सफलता का आगे बढ़ेंगे, अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। तो आई होप मेरा आपसे सुक्रांत जी को पता था, सुक्रांत जी एक ऐसे फिलोसोफर थे। आप सभी ने बायोग्राफी पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि मैं इनकी बायोग्राफी आपके लिए लेकर आऊं या नहीं आऊं। अगर आप इनकी बायोग्राफी मेरे थ्रू जानना चाहते हैं तो मैं इनकी बायोग्राफी भी आप सभी के लिए लेकर जरूर आऊंगी, बट आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना पड़ेगा। सुक्रांत जी एक इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्हें पता था कि उन्हें लोगों ने एक भ्रम पैदा कर दिया था कि ये मतलब अंधविश्वासी या गलत सोच दे रहे हैं, यूथ को गलत सोच दे रहे हैं, बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हैं। तो इनको कारावार हो गया था, मतलब जेल में डाल दिया गया था, और उस जेल में इन्हें पता था कि इन्हें जहर दे के मारा जाएगा। इन्हें पता था ये चीज कि इन्हें जहर दे दिया जा रहा है, लेकिन इन्होंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। उन्हें पता था कि मैं कल नहीं हूं, फिर भी उन्होंने वो जहर का प्याला पी लिया। किस लिए? लोग दुखी हुए, जो लोग इनसे मिलते थे, इनसे प्रेरित होते थे, वो लोग दुखी जरूर हुए, लेकिन सुक्रांत जी को इसका दुख नहीं हुआ क्योंकि उन्हें पता था जो भी शिक्षा उन्होंने अभी तक दी है या जो भी उन्होंने वचन क्वाइट, जो भी शिक्षा उन्हें, जो भी चीजें सिखाई गई हैं, उन्हें जो भी शिक्षा बताई है, किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कितनी भी सिखाई गई है, वो उन्होंने सही दिया है। तो वो उनकी बातों में लोगों को, बेशक वो चले जाएं, उन्होंने एक ही क्वेश्चन किया, बेशक मैं चले जाऊं लेकिन मैं हमेशा उम्र भर, जिंदगी भर
लोगों को अपने वचन से प्रेरित करता रहूंगा, अपने क्वाइट से प्रेरित करता रहूंगा। तो इसीलिए हमें सबसे ज्यादा अपनी सफलता का रहस्य ही है फोकस। अगर आप फोकस करना सीख जाएंगे तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। जैसे उस बच्चे ने एक टॉफी या अपने खिलौने के लिए फोकस करता है। अगर हम परेशानियों में उलझे रहेंगे, अगर हम सोचेंगे कि हमारे पास ये परेशानियां हम नहीं कर पाएंगे, भाई हमें इसी में रहना है, तो क्या हम कामयाब हो पाएंगे? नहीं, हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो सबसे बड़ा है फोकस के लिए, मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हूं कि मुझे पता है लेकिन मुझे कुछ नहीं पता है, परेशानियां हैं। फोकस ही एक चीज है कि जो हमारा अगर फोकस बन जाता है, अपने गोल सेट हो जाता है, तो हमें बाकी कुछ नहीं दिखाई देता। हम अपने सेट पर चलते रहते हैं और हम अपनी रास्ता पे जितने भी बांधित चीजें होती हैं, जो भी आती जाती हैं, उन्हें सब हट जाते हैं। तो मेन है फोकस का। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और ऐसी ही स्टोरी जानने के लिए आप हमारे मुफ्त शिक्षा चैनल पर बने रहिए। यदि आपको सुकरान जी से रिलेटेड बायोग्राफी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, तो आपको सुकरान जी की बायोग्राफी वीडियो ज़रूर मिलेगी। तो आई होप आपको अगर मेरी थोड़ी सी भी स्टोरी पसंद आई हो, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल को हमारे प्लेटफॉर्म से ज़रूर जोड़िएगा। ऐसी ही स्टोरी जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे मुफ्त शिक्षा पे। साथ ही धीरे धीरे हम अपने अपग्रेड कर रहे हैं अपने चैनल को, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स जुड़ेंगे अभी रिसेंटली। तो आई होप आप सभी अपने फ्रेंड सर्कल को जरूर बताइएगा कि इस चैनल से प्लेटफॉर्म से जुड़िए, ताकि उनके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियो उनसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।